हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 7 डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन 7 क्या है। कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड पर्पज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे जो सेट है उसका हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आई होप कि आपको मालूम होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक बहुत बड़ा सेट होता है। यानी कि यूनिवर्सल सेट एक तरीके से आप सुपर सेट समझ सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो सेट दे रखा है, आपको बताना है कि यह जो सेट है यह किस सेट का सबसेट होगा। आप इसे एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बता दीजिए, यह जो सेट है इस सेट का मुझे इसे एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बता दीजिए जिस सेट में क्या करे, जिस सेट का यह सबसेट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप एक ऐसा सेट बताइए जिसके लिए क्या हो जाए, यह सेट उस सेट का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। यानी कि इसे एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बता दीजिए। तो यह क्या है कि दी सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, एक ऐसा सेट है जो राइट ट्रायंगल है, तो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ठीक है, यानी सभी ट्रायंगल का जो सेट है क्या है, एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यानी कि यह जो सेट है, यह सेट इस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। यानी कि यह इस कंडीशन में यह क्या हो जाएगा, यह एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन आपका सेकंड पूछ रहा है कि दी सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसका आपका यूनिवर्सल सेट बताना है, तो इसका भी यूनिवर्सल सेट वही हो जाएगा क्या, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। इसका भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ठीक है, आई होप कि यदि आप एक एक क्वेश्चन पीछे से देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। यह हमारे पास सेट दे रखा था और यह पूछ रहा था एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बताइए जिसमें यह सेट क्या करे, जिसमें जो यह सेट है इसके सभी के सभी ट्रायंगल उसमें कंटेंट कर जाएं। तो हमने इसके लिए एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बता दिया और हमने क्या बताया कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल जो यूनिवर्सल सेट है उसमें इसके सभी के सभी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है वो क्या कर जाएंगे, कंटेंट कर जाएंगे। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है कि गिवन दी सेट्स, यहाँ पे कुछ सेट दिए गए हैं। जैसे कि एक सेट है आपके पास ये, एक सेट है बी और एक आपके पास सेट है सी। आपको क्या बताया जा रहा है आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, मे बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी एंड सी। यानी कि ये कह क्या रहा है, यह कह रहा है कि जो भी आपके पास यहाँ पे सेट है जैसे कि ए बी और सी, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके पास सेट है ए बी और सी, इस सेट के हमें यूनिवर्सल सेट बता दीजिए। ठीक है ना, तो इसका हमें यूनिवर्सल सेट बताना है। आई होप कि यूनिवर्सल सेट से कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपके पास एक बार हम आपको यूनिवर्सल सेट समझा भी दे रहे हैं। जैसे कि आपके पास एक सेट हो और इसके पास एलिमेंट हो ए और बी, एक आपके पास सेट हो बी और इसके पास एलिमेंट हो ए और सी, एक आपके पास सेट हो और इसके पास एलिमेंट हो डी। ठीक है, तो ये आपके पास तीन सेट है और यदि इसे का पूछा जाए कि यूनिवर्सल सेट होगा क्या है, तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या हो जाएगा, जिसके पास ए बी सी डी, ठीक है ना, यानी कि जिसके पास सभी एलिमेंट होंगे वह क्या हो जाएगा, इस सभी सेटों का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास तीन सेट थे और इस सेट में यह एलिमेंट था, इस सेट में यह एलिमेंट था, इस सेट में यह एलिमेंट था, और हमसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट बता दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि इस तीनों सेट के यदि सभी एलिमेंट यदि हमारे सेट में है तब हम क्या कह देंगे कि यह हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो यह हमने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो को पीछे करिए और एक एक शब्द को सुनिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलिए हम इसको देख लेते हैं।
आपके पास एक सेट है ए, एक सेट है बी और एक सेट है सी। ए सेट में आपके पास एलिमेंट है 1 3 5, बी में है 2 4 6 और सी में है 0 2 4 6 एंड 8। ठीक है, अब देखते हैं कि इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट कौन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 0, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1। सबसे पहले देखते हैं कि यह सेट हमारा इसमें सबसेट हो रहा है कि नहीं। तो 1 3 5 है, तो 1 3 5, चलिए, यानी कि यह ये जो सेट है ना, यह इसमें सबसेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 4 6, तो 2 4 6, चलिए 2 4 6 भी इसमें है, यानी कि बी सेट भी क्या कर रहा है, इसमें सबसेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 इसमें नहीं है, यानी कि इसमें ए सेट के सारे एलिमेंट कंटेंट कर रहे हैं, बी सेट के सारे एलिमेंट कंटेंट कर रहे हैं, लेकिन सी सेट के आपका 8 एलिमेंट जो है इसमें कंटेंट नहीं कर रहा है, इसलिए यह आपका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं, यह सिर्फ आपका फाई बना दिया है। फाई क्या होता है, अब आप मुझे बताइए कि ये फाई यूनिवर्सल सेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, जब फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है तो यूनिवर्सल सेट होगा ही नहीं, तो इसको भी हटा दीजिए। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये के सारे एलिमेंट है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। ए में हमारे पास 1 3 5 है, तो देखिए यहाँ पर 1 3 5, ठीक है। बी में हमारे पास क्या है, 2 4 6, यहाँ पर भी आपको 2 4 और 6 मिल रहा है, यानी ए और बी दोनों के एलिमेंट यहाँ पे कंटेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब सी को देख लेते हैं। सी में क्या है, 0 2 4 6 8, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है, यानी कि ए बी सी तीनों सेट के एलिमेंट आपके इस सेट में है, इसलिए इस तीनों सेट का यह क्या है, यह एक यूनिवर्सल सेट है, इसलिए यह कंडीशन क्या है आपका, सही है, यह आपका एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए सेट के देखते हैं कि ए सेट के सभी एलिमेंट यहाँ पे है कि नहीं। 1 3 5 है, ठीक है। उसके बाद बी सेट को देख लेते हैं। 2 4 6 है, ठीक है। उसके बाद सी सेट को देख लेते हैं। सी सेट में एलिमेंट है 0 2 4 6 8, तो 2 4 6 और 8 है, लेकिन 0 नहीं है। देखिए 0 आपके इस सेट में नहीं है, इसलिए यह जो है आपका, यह इस तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट नहीं माना जाएगा, यानी कि यह क्या है आपका यूनिवर्सल सेट नहीं है, सिर्फ यही आपका यूनिवर्सल सेट होगा, बाकी ये तीनों के तीनों नहीं होंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब हम किसी नए लेक्चर में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।